प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को जब कोई वाक्य दिया जाता है, उसको एक वचन वाले वाक्य को द्विवचन या बहुवचन में बदलना हो। या इसके अतिरिक्त दिक्कत आती है बच्चों को कि जब हमें सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया को प्रयोग करना हो। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये हमें कठिनाई क्यों आती है। इसके लिए सबसे सरल तरीका बता रही हूँ, लेकिन आप ध्यान से पूरी वीडियो देखो ताकि इसमें कोई ऐसी चीज ना छूट जाए जो आपको समझ ना आए और जिसके कारण फिर आप गलती करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर सर्वनाम शब्द लिखा है सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। मैंने यहाँ पर नंबरिंग भी कर दी है 1 2 3। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक धातु लिख दी है अस। अस का मतलब है होना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः सत, अस्मि स्वः स्म। इसका मतलब है, दो हैं, बहुवचन के लिए हैं। तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो। मैं हूं, हम दोनों हैं, हम सब हैं। अब इन शब्दों को अगर आप याद कर लोगे तो पूरी वीडियो को जब आप देखोगे अंत में आपको यही लगेगा कि ये इतना सरल था और पत्नी हमसे कैसे छूट रहा था। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक ये लिखा है अहम गायक है असली। मैं गायक हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया द्विवचन कि हमने इसको द्विवचन में बदला। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप देखोगे जो अहम शब्द है, सर्वनाम शब्द है, वो कहाँ आया है। ये देखिए, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष एक वचन में आया। जब हमने इसको द्विवचन में बदलना है तो अहम का हमने बना दिया आवा। उसके बाद आपने देखा गायक है शब्द था, तो हम दो गायक, तो गायक है शब्द भी बदला जाएगा। उसके लिए मैंने यहाँ बच्चों को सिखाने के लिए लिखा है बालक है, बालकऊ, बालका। एक वचन में रहता है गायक है, द्विवचन में गायकऊ, बहुवचन के अंतर्गत आता है गाय कहा। तो हमने यहाँ पर बना देंगे गाय कहा। उसके बाद अगर हमने यहाँ पर बदलना है अस्मि, तो अस्मि का क्या बन जाएगा। यहाँ पर आपने देखा अस्मि शब्द कहाँ पर आता है, उत्तम पुरुष बहुवचन में और उत्तम पुरुष एक वचन में। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर जब हमने कहा अहम, हमने बना दिया द्विवचन के लिए आवाम। अब गायक का बना दिया गायकऊ, लेकिन हमारे पास अस्मि शब्द है, तो ये बहुवचन में क्या बनेगा, अहम आवाम वयम। द्विवचन में उत्तम पुरुष, द्विवचन में आवाम है, तो हमें उत्तम पुरुष द्विवचन में ढूंढना है, अस्मि स्वः स्मः। तो हमारे पास द्विवचन में बन जाएगा स्वः। लेकिन अब अगर हमने द्विवचन में इसको बदल दिया, गाय को भी बना दिया, अस्मि को भी बदल दिया, अहम का हमने क्या बना दिया, अहम आवाम, क्योंकि वो भी द्विवचन में बदलेगा। इसी तरीके से अगर हमने इसको बहुवचन में, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, हमने लिख दिया वयम। अब गायक शब्द था एक वचन में, इसको हमने जब बहुवचन में बदला तो हमारे पास क्या था, जैसे बाल कहा, तो हमने बना दिया गाय कहा। अब अस्मि तो केवल अहम के लिए था, तो अगर अहम आवाम वयम, हमने जब यहाँ वयम शब्द लगाया तो वयम शब्द की तो क्रिया आएगी। हमने यहाँ पर क्या लिखा, अस्मि स्वः स्मः। अब हमने यहाँ पर लगा दिया स्मः। इसी प्रकार से कोई भी वाक्य आए, मैंने एक और वाक्य यहाँ लिखा है, त्वम लेखक है असि, तुम लेखक हो। अब ये देखोगे आप, तुम कहाँ पर सर्वनाम है, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम। अब द्विवचन बदलना हो या बहुवचन बदलना हो, द्विवचन बदलना हो तो युवाम, बहुवचन बदलना हो तो यूयम। लेकिन एक बात बस ध्यान रखनी है कि अगर हम युवाम लगाएंगे तो स्तः लगाएंगे, यूयम लगाएंगे तो सत, और बीच में हमारे पास शब्द है लेखक है। अगर हम द्विवचन लगाएंगे तो लेखकऊ, बहुवचन लगाएंगे तो लेख कहा। छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, कोई भी एक वाक्य लिख लीजिए और उसको फिर द्विवचन और बहुवचन में बदलिए। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है, एक वचन से द्विवचन और बहुवचन में जब हम बदलते हैं तो सर्वनाम शब्द भी बदलता है और उसमें क्रिया भी बदलती है। ऐसा नहीं कि आप एक ही शब्द को बदल देंगे वाक्य ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर इस प्रकार से नहीं समझ सकते तो आप ये देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, मैं आपको बोलूँ कि इसका
द्विवचन बनाओ तो आप बोलोगे कि हम 2 पढ़ते हैं। हमारे पास सर्वनाम शब्द भी बदला गया और क्रिया भी बदली गई। इसके साथ एक और जरूरी चीज मैंने यहाँ लिखा है कह कऊ के, ये आता है पुल्लिंग में जब हमने प्रश्न निर्माण का के का, ये आता है स्त्रीलिंग में जब हमने वाक्य मैंने यहाँ लिखा है अहम गायक है अस्मि। अब मान लीजिए इसका हमने प्रश्न निर्माण करना है कि मैं कौन हूँ, तो अहम, अब गायक है शब्द तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में एक वचन में, क्योंकि देखेंगे ना हम एक वचन में था, एक वचन के लिए हमारे पास आता है कह। मैं लिखूंगी यहाँ पर अहम कह अस्मि, मैं कौन हूँ, अहम गायक है अस्मि, मैं गायक। इसके साथ अगर वो स्त्रीलिंग शब्द का है, अगर मान लीजिए अहम गायिका अस्मि होता, तो आप ध्यान रखोगे फिर हमने स्त्रीलिंग शब्द का प्रश्नवाचक बनाएंगे। का के कहा, अगर गायिका है तो हम फिर लगाएंगे का, अगर वो स्त्रीलिंग में है। इसके साथ साथ आपने एक चीज ध्यान रखनी है, पुल्लिंग कह कऊ के का के का, और नपुंसक लिंग में आता है किन के कान। ये हम अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज, बहुत सारे बच्चे इन 2 शब्दों में कंफ्यूज हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रखो, शिक्षक है, ई की मात्रा यहाँ नहीं है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। शिक्षिका, ये देखिए यहाँ पर ई की मात्रा है। बहुत सारी अध्यापिकाएं हैं, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर कहीं पे शिक्षकऊ आ जाता है तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन द्विवचन है। शिक्षकः आ जाता है, पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन है। शिक्षिका आ जाता है तो बहुवचन है। शिक्षिके आ जाता है, द्विवचन है स्त्रीलिंग में। शिक्षिका शब्द आ जाता है, विसर्ग नहीं, तो वहां पर एक वचन है। जैसे हम लता लते लता चलाते हैं। आशा है आप सबको ये प्रयोग समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपकी शंकाओं का समाधान तभी हो सकता है जब आप अपनी शंका को बताएंगे कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।